ये इक्वेशन है भाई एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 एक मूल 4 है, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के दोनों मूल बराबर हैं। तो इसने कहा है क्यू की वैल्यू निकालो। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 है इसका एक रूट 4 है, ठीक है। और जो ये दूसरी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, ठीक है भाई। तो देखो अब इसने कहा है क्यू की वैल्यू निकालो, तो हम यहाँ से निकालते हैं एक बार सम ऑफ रूट्स और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का करते हैं। अगर एक रूट 4 है तो ये जो 4 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे 16 और 12 कितने हो गए 28, 4p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। अब इस पे लगाएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और वो भी लगा सकते हैं, लेकिन d की वैल्यू देखो d 0 होगा। अगर रूट्स आर इक्वल इट मीन्स d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे q है इक्वल टू 0, ठीक है। तो p स्क्वायर इक्वल टू हो गया भाई यहाँ पे 4q, लेकिन p की वैल्यू हमारे पास क्या है 49 इक्वल टू 4q। तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 49 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 4q। p की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे 7 पुट किया तो 49 आ गया, ये 4q हो गया। तो q इक्वल टू आ गया 49 अपॉन 4, 49 अपॉन 4 यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1 का अल्फा एक मूल है, तो 1 अपॉन अल्फा भी इसी इक्वेशन का एक मूल है, तो जी का मान बताओ क्या होगा। इसने कहा है कि इस इक्वेशन का अल्फा एक रूट है, ठीक है भाई। इसने कहा है इस इक्वेशन का अल्फा एक रूट है, और इसने ये भी कहा है कि फिर उसका जो रेसिप्रोकल है अल्फा का 1 अपॉन अल्फा वो भी इसी का रूट है। तो इसने कहा जी का मान बताओ। कुछ नहीं करना है, आप इसमें एक बार अल्फा पुट कर दो। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो आप इसमें एक बार अल्फा पुट कर दो। तो अल्फा पुट करेंगे तो भाई क्या आएगा, अल्फा क्यूब 2 अल्फा स्क्वायर जी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसमें हमने अल्फा पुट किया है, अल्फा एक बार 1 अपॉन अल्फा पुट कर दो इसी में ऊपर वाली में, तो ये आ गया 1 अपॉन अल्फा क्यूब 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर जी अपॉन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो ये डिनोमिनेट ये है ना, इसको थोड़ा ढंग से मतलब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो इसका वो आ गया अल्फा क्यूब। अब ले लो इसका वो सोल्व करते हैं इसको, तो अल्फा क्यूब प्लस जी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और फिर आएगा 2 अल्फा और 1 इक्वल टू ये। तो इसको अगर हम ढंग से लिखें, सॉरी अल्फा क्यूब ये आ गया, ठीक है भाई। तो अगर अब हम कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन करें, कोफिशिएंट्स की इस इक्वेशन के इक्वेशन 1 और ये जो इक्वेशन 2 है, अगर इसके कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करें, तो यहाँ पे अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे भी अल्फा क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1। अच्छा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2। कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, कोफिशिएंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे इन दोनों के, तो ये दो तो इक्वल हैं। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का जी है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का 2 है, इट मीन्स यहाँ से जी इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट जी है और यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ से भी जी की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स सही है वो सब कुछ। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो जी का आंसर कितना आ गया भाई 2, ये सही है, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे ही करते हैं और कोई चारा नहीं है भाई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर 10, 30 एंड 10, 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू 2 प्लस क्यू माइनस पी। इसने कहा ये निकालूंगा, ठीक है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो पहले आप। क्वेश्चन है कि अगर ये रूट है, क्वेश्चन को एक बार देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है और 10, 13 और 10, 15 डिग्री इसके रूट्स हैं, तो वैल्यू निकालनी है हमें इसकी, ठीक है। तो इक्वेशन गिवन है भाई हमें,
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके रूट्स गिवन है 10, 15 एंड 10, 30 और वैल्यू निकालनी है 2 प्लस क्यू माइनस पी की। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? आपको 10, 13 या 10, 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें तो भाई ना तो 10, 15 की तो बिल्कुल भी या तो याद हो किसी बच्चे को तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो नहीं पता। ठीक है, तो हम पहले 10, 30 की वैल्यू कितनी होगी? 10, 30 की वैल्यू 1/√3। हम सबसे पहले 10, 15 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर किसी बच्चे को याद है तो अच्छी बात है, किसी को याद नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हो 10, 45 माइनस 30 से। ठीक है, तो 10, 45 माइनस 30 से निकालोगे तो क्या होता है? 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a और 10b, ये होता है भाई। ठीक है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3, ये वैल्यू आई है। कोई कोई इसको 60 माइनस 45 करके भी कर लेता है, तो ये आपको सोचना है कि आपने कैसे करना है। ठीक है, कोई कोई इसको 60 माइनस 45 करके भी कर लेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 10, 30 की वैल्यू किसी किसी की कुछ और भी आ सकती है। सॉरी भाई, ये तो गलत, 10, 30 की वैल्यू गलत पुट कर दी। 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1.1 अपॉन √3। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1 और ये √3 प्लस 1। कोई कोई 10, 60 माइनस 45 से भी कर लेगा, तो उसका ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास 10, 30 की वैल्यू ये आ गई, 10, 15 की वैल्यू ये आ गई, 10, 30 की वैल्यू ये आ गई। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये 10, 15 और 10, 30, 10, 15 एंड 10, 30 रूट है इस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू के। ठीक है, तो रूट है तो भाई सम ऑफ रूट्स 10, 15 प्लस 10, 30 इक्वल टू होंगे किसके? कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये है पी की वैल्यू। ठीक है, तो 10, 15 की वैल्यू कितनी आई है हमारी? √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1, और 30 की वैल्यू कितनी आई है? 1 अपॉन √3, ये वैल्यू आई है। तो ये है पी की वैल्यू आपकी। अगर आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो कैसे बात बनेगी भाई? √3 एलसीएम तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करवाओगे तो 3 माइनस √3 प्लस 1, तो ये आ गया 4 माइनस √3 अपॉन में √3 प्लस 1। नहीं भाई, ये गलत हो गया, गलत हो गया, एलसीएम गलत लिया है। देखो √3 प्लस 1, तो ये आ गया 3 माइनस √3, ये भी तो इधर आएगा पूरा का पूरा, √3 प्लस 1, तो ये आ गया 4 अपॉन में √3 प्लस 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ये था सम ऑफ रूट, अब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट 10, 15 गुना 10, 30 इक्वल टू हो गया क्यू के। इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? कांस्टेंट टर्म क्यू अपॉन में ये। तो 10, 15 की वैल्यू है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और ये है 1/√3 इक्वल टू क्यू, ये वैल्यू आई है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे पास कुछ करने का है नहीं इसमें। अब देखो हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। हमें निकालना क्या है भाई? कहाँ रखें इसको? हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें 2 प्लस क्यू माइनस पी, ये हमें निकालना है। ठीक है, और तो
हमें निकालना है भाई 2+q-p, ठीक है। और हमारे पास p की वैल्यू आई है यहाँ से, देखो p की वैल्यू क्या आई है यहाँ से, ये आई है हमारे पास -p की वैल्यू, ठीक है। और q की हम लिख लेते हैं, -p की वैल्यू आई है हमारे पास 4 में ये 4 में इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, चलो अभी रहने देते हैं, 3√3 + 1। ऐसे q की वैल्यू लिख लेते हैं, q की वैल्यू ये है भाई √3 - 1 √3 + 1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है 2 + q - p, ये निकालना है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 + q - p, 2 की जगह 2, q की वैल्यू √3 - 1 √3, ये आ गया। p की वैल्यू -p है, देखो ये -p, ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे तो ये आ गया 4/√3 √3 + 1। एलसीएम ले लो भाई इनका, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये आएगा √3, ये एलसीएम आ गया, ये इधर आ जाएगा 2 × में 3 + √3, ये हो गया √3, ये हो गया -1, ये हो गया +4। सोल्व करेंगे तो 2 × 6, 6 और 4 10, ठीक है। और इसको करेंगे तो 6 और 4 10, 10 में से 1 गया 9, तो ये आ गया 9, ठीक है भाई। और इसको करेंगे तो 2 3√3, जब आप ऊपर वाली को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 6 4 10, 10 में से 1 गया 9, तो ये आ गया 9। और 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3√3, और नीचे आ गया ये, ठीक है। ऊपर वाले में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3√3, और नीचे इसकी मल्टीप्लाई अब करवा दो, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3। तो इसका आंसर कितना होगा भाई 3, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, यदि समीकरण x³ - 3x² - 4x + 12 के दो मूलों का योगफल 0 है तो समीकरण के बाकी के मूल बताने हैं। देखो इसने कहा है दो मूलों यानी दो रूट्स का योग जो होगा, सम क्या होगा, वो 0 होगा। तो दो रूट्स का किन्हीं भी दो चीज़ों का जो सम होगा वो 0 कब होगा, जब अल्टरनेट साइन में होंगे, यानी अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होगा -अल्फा। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि दो रूट्स का जो योगफल है वो 0 होगा, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा -अल्फा, ठीक है। तो एक थर्ड हमने मान लिया बीटा। 3 रूट होंगे कि कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसकी पावर 3 है। अच्छा ऑप्शन से देखें तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दो रूट सेम शक्ल के होंगे अल्टरनेट साइन के साथ, तो इसमें तो अलग अलग है, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, रह गया तीसरा और चौथा ऑप्शन। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि ऑप्शन पुट कर करके देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कुछ भी दिमाग में ना आए तो सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऑप्शन पुट करके देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। अब फॉर्मूले से देखो भाई, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया ये प्लस अल्फा प्लस -अल्फा प्लस बीटा। तो वो ये यहाँ पे किया है अल्फा -अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा प्लस माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब प्लस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और x के कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है और ये 1 हो गया। तो ये अल्फा -अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो बीटा कितना आ गया 3। एक रूट तो हमारे पास आ गया 3, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर निकल के आएगा, 3 आ गया, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ, ये तो हो गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस माइनस,
माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। कांस्टेंट टर्म -12, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1 है। प्रोडक्ट में लिख दो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा। बीटा की वैल्यू हमें पता है, तो हम बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू 3 पुट कर दी, -12। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर आ गया 4, तो अल्फ़ा स्क्वायर 4 आ गया, तो इस 4 को हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ गया अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0, अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक अल्फ़ा आ गया 2, एक अल्फ़ा आ गया -2, और बीटा की वैल्यू 3 थी। तो हमारे रूट्स क्या क्या आ गए, ये आ गया सी ऑप्शन भाई। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा है कि x इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/3 हो तब कौन सा संबंध। इसने कहा है कि x की अगर ऐसी वैल्यू हो तो कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो देखो भाई, ये क्यूब है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो x उतारो, ये जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, ये पावर हटाने के लिए हमें क्यूब करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व दोनों तरफ क्यूब करें तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो अगर हम क्यूब करेंगे तो x का क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 1/3। इसमें इसका क्यूब कर रहे हैं भाई हम दोनों तरफ, इस कंप्लीट का। ठीक है, तो a की वैल्यू है 3 की पावर 1/3, b की वैल्यू है 3 की पावर 1/3। तो ये जब आप इसकी करोगे तो मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए भाई, जो बच्चे इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं ये। तो ऐसे +3, ये 3 तो फॉर्मूले का 3 है, और 1/3 का स्क्वायर डॉट। देखो भाई, हमारा क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3, तो कौन सा रिलेशन सही होगा। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने। तो हमारे पास क्वेश्चन है x इक्वल टू 3 की पावर 1/3, ये जो नेगेटिव में थी इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ गई। तो अब ये देखो, ये क्यूब है, ये तो हटाने पड़ेंगे। तो क्यूब, ये जो पावर में नीचे 3 है ये तो हटाने पड़ेंगे। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब का फॉर्मूला ये होता है भाई। ठीक है, ये ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। ए क्यूब का फॉर्मूला ये भी है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस दोनों को एक दूसरे के जैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम इस फॉर्मूले में अगर इसको खोलेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो हम क्यूबिक बोथ साइड लिख दो इस इक्वेशन का, क्यूबिक बोथ साइड। तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू 3 1/3 की पावर 3 प्लस 3ab। ए बी लिखेंगे तो a की वैल्यू तो ये है, b की वैल्यू ये है, और अंदर ये सेम टू सेम उठा के लिखना है हमें। ठीक है भाई, देखो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से x, यहाँ से क्या है x, तो इसकी जगह तो x हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 3x। ठीक है, अब ये हो गया x क्यूब, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर में जो ये है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, और ये भी हो गया 1/3। हमारे पास ये आ गया सिंपल एक इक्वेशन। ठीक है भाई, तो अब देखो आगे x क्यूब, एलसीएम ले लो,
1, इसके नीचे भी 1, ये थोड़ा दूर दूर लिख दिया, इसको थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं भाई। तो एलसीएम 3 आएगा, इन सब का एलसीएम लूँगी तो 3 आ गया, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 3x हो गया। इसको इधर ले आएंगे भाई, ये ना इसका एलसीएम लिया है भाई, एलसीएम लिया तो 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा। ठीक है, इस 3 को इधर ले आएंगे तो 3x³ इक्वल टू 10 + 9x। तो ये कौन सा आ गया, 3x³। इसको इधर ले आएंगे 9x - 10 = 0। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा डी ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद है भाई क्वेश्चन हमारा, ये देखो कि यदि समीकरण x² + px + 12 का एक मूल 4 है, इसने कहा एक मूल क्या है 4, और जबकि समीकरण x² + px + q के दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, तो दोनों मूल बराबर है तो q का मान निकालो। इसने ऊपर वाली ने कहा है कि एक मूल 4 है, नीचे वाली जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है भाई x² px + 12, ठीक है, और एक इक्वेशन ये है x² px + q, ये दो इक्वेशन है। इसका एक रूट 4 है, 4 इज रूट, और इसके दोनों मूल बराबर है, तो इसके दोनों मूल अगर बराबर है तो d की वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल। अगर मूल बराबर है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर